इब्तिदा, जंगल में जन्म लेने वाला बच्चा। 19वीं सदी के आखिर में एक अंग्रेज जोड़ा लॉर्ड जॉन क्लेटन और उनकी बीवी लेडी एलिस अफ्रीका के एक घने जंगल में एक हादसाती सूरत में आ पहुंचते। वो एक जहाज के जरिए सफर कर रहे होते हैं कि जहाज के अमले की बगावत के बाइस इन दोनों को जंगल के करीब उतार दिया जाता है। ये जोड़ा एक झोंपड़ी बनाता है और जंगल में रहने लगता है। कुछ अरसे बाद लेडी एलिस एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम वो जॉन क्लेटन जूनियर रखते हैं। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जल्द ही दोनों वालिदैन एक हादसे या जंगली जानवरों के हमले में मारे जाते हैं। बंदर कबीला और काला। इस जंगल में अमंगनी नामी एक जंगली बंदरों का कबीला रहता है। इन बंदरों में एक मादा बंदर काला होती है जिसका अपना बच्चा मर चुका होता है। जब वो इंसान के बच्चे को झोंपड़ी में अकेला देखती है तो इस पर रहम आता है और वो इसे अपने साथ ले जाती। वो बच्चे को अपना समझकर पालती है और उसका नाम रखती है टार्जन, जिसका मतलब होता है सफेद जल्द वाला बंदर। टार्जन की परवरिश। टार्जन बंदरों के साथ पलता बढ़ता है। वो दरख्तों पर कूदने, जानवरों की आवाजें निकालने, शिकार करने और खतरात से लड़ने का माहिर हो जाता है। इसे इंसानों की जबान और तहजीब के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। वो खुद को बंदर ही समझता है लेकिन अंदर से कुछ मुख्तलिफ महसूस करता है। एक दिन इसे अपने वालिदैन की झोंपड़ी मिलती है जहां वो किताबें, तस्वीर और एक छोटा सा आईना देखता है। वो खुद को आईने में देखकर सोचता है कि वो बाकी बंदरों से मुख्तलिफ क्यों है। वो किताबों और अल्फाज से सीखने की कोशिश करता है। इंसानों से पहला राब्ता। चंद सालों बाद एक अंग्रेज मुहिम जो गिरोह अफ्रीका आता है जिसमें एक खूबसूरत लड़की जैन पॉटर भी शामिल होती है। जब कबीले के कुछ जंगली लोग जैन को अगवा करते हैं तो टार्जन इसे बचाता है। ये इन दोनों की पहली मुलाकात होती है। जैन पहले तो डरती है लेकिन जल्द ही वो इस खामोश, ताकतवर और शफीक शख्स में दिलचस्पी लेने लगती है। टार्जन आहिस्ता आहिस्ता इंसानों की जबान सीखने लगता है और जैन से दिल लगा बैठता है। टार्जन की पहचान। मुहिम जो गिरोह जब झोंपड़ी तक पहुंचता है तो वो दस्तावेजात और शवाहिद से ये जान जाते हैं कि टार्जन असल में लॉर्ड ब्रिस्टोक का बेटा है, एक अंग्रेज रईस। यूं टार्जन की असल शनाख्त सामने आती है। जैन और उसके साथी वापस इंग्लैंड जाने का फैसला करते हैं और टार्जन को भी अपने साथ चलने की दावत देते हैं। टार्जन पहले इनकार करता है क्योंकि वो अपनी जंगली दुनिया से प्यार करता है, लेकिन बाद में जैन की मोहब्बत में वो उनके साथ इंग्लैंड जाने पर रजामंद हो जाता है। इंग्लैंड में नई जिंदगी। इंग्लैंड में टार्जन को नई दुनिया, तहजीब, जबान और रवैयों का सामना करना पड़ता है। इसे इंसानों के तौर तरीके मुश्किल लगते हैं लेकिन वो सीखने की कोशिश करता है। वो अपने मकाम का दावा भी करता है और अशराफिया में जगह बनाता है, मगर जल्द ही इसे एहसास होता है कि वो इस दुनिया में फुट नहीं हो सकता। इसकी रूह जंगल की आजादी को तरसती है। टार्जन फैसला करता है कि वो वापस जंगल में जाएगा जहां इसका दिल है, जहां इसकी परवरिश हुई। जैन भी अपने दिल की सुनती है और उसके साथ जंगल जाने का फैसला करती है। यूं टार्जन और जैन दोनों मोहब्बत और फितरत के संग एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं, बंदरों, दरख्तों और आजादी की दुनिया में। टार्जन की कहानी हमें यह सिखाती है कि असल शनाख्त वही है जो दिल के करीब हो। इंसान फितरत से जितना दूर हो इतना ही अधूरा महसूस करता है। मोहब्बत, कुर्बानी और शनाख्त का सफर हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा होता है।